तो ये है जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। तो आज मौका मिला है हमें इस ट्रेन के अंदर जाने का और एक्सप्लोर करने का। तो सुबह जब ट्रेन दिल्ली से जयपुर पहुंची तो सारे पैसेंजर्स का स्वागत कुछ ऐसे हुआ। कई बार हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग पैलेस ऑन व्हील से हुई, महाराजा एक्सप्रेस से हुई, लेकिन आज ना फाइनली इस ट्रेन के अंदर जाने का मौका मिल रहा है हमें। तो चलिए देखते हैं कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाली ये ट्रेन अंदर से कितनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं इस ट्रेन का महाराजा रेस्टोरेंट। वर्ल्ड लेवल का यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ना सिर्फ हमने यहाँ इस ट्रेन में आधुनिकता का पूरा समावेश किया है, बल्कि जो राजस्थान की विरासत है, जो संस्कृति है, जो घोड़ों की संस्कृति है, जो महलों की संस्कृति है और जो किलों में जो बातें जो है कहानी, वो सारी जो है हमने इस पैलेस ऑन व्हील्स के रेंज में डाली है। अगर मैं बात करूं उस ट्रेन के इतिहास की तो उसको 26 जनवरी 1982 में पहली बार चलाया गया था। आजादी के पहले हमारे राजा महाराजाओं का कोच कुछ ऐसा ही होता था। वो बिल्कुल ऐसे ही सलून्स में ट्रैवल करते थे और इस पैलेस ऑन व्हील्स में आपको वही राजाओं की पुरानी शानो शौकत देखने को मिलेगी। बाकी ट्रेन में आप 7 दिन बिताते हो तो क्या क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। तो ट्रेन निकलती है दिल्ली से निकलने के बाद ट्रेन का पहला ठहराव होता है जयपुर में। जयपुर से ट्रेन आती है सवाई माधोपुर से ट्रेन निकलती है चित्तौड़गढ़ की तरफ। चित्तौड़गढ़ में ठहराव के बाद पहुंचती है उदयपुर से निकलती है जैसलमेर की तरफ और जैसलमेर को एक्सप्लोर करने के बाद ट्रेन पहुंचती है जोधपुर से डायरेक्ट ट्रेन आती है भरतपुर और भरतपुर से ट्रेन पहुंचती है आगरा और बस आगरा से ट्रेन निकल जाती है अपने डेस्टिनेशन वापस दिल्ली की तरफ। तो 7 रातें और 8 दिनों में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्सप्लोर करते हो और राजस्थान के कुछ अन्य साइट्स को एक्सप्लोर करते हो इस पैलेस ऑन व्हील्स में। अगर इतना पैसा लोग इसमें देते हैं ट्रैवल करने के लिए तो कुछ तो बात होगी और जब अंदर आता हूँ तो समझ में आता है कि सच में कुछ तो बात है इस ट्रेन में। बाकी चलो आगे चलते हैं, आपको कुछ और जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। देखो छोटी चीज़ें यहाँ पे पैसेंजर वो यहाँ पे दिया गया है। आप ये पूरा देख ही रहे हो, ये रेस्टोरेंट का एरिया। ये ट्रेन इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन के इंटीरियर्स को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। जैसे फ्लोरिंग देखो तो यहाँ मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। उस जमाने में राजा महाराजा कैसे ट्रैवल करते थे, बिल्कुल वही एक्सपीरियंस यहाँ पे देने की कोशिश की जाती है। इस ट्रेन में 2 मुख्यतः रेस्टोरेंट कार हैं, एक महाराजा और एक महारानी के नाम से। ये महाराजा रेस्टोरेंट है। बाकी ये इसका दूसरा डाइनिंग कार। क्या खूबसूरत जो वो लग रहा है, मतलब मैं तो जो अटेंशन टू डिटेल्स है ना उसका फ़ैन हो चुका हूँ इस ट्रेन का। बढ़िया यहाँ पे बैठ करके अपना चाय पानी डिनर लंच सब कुछ इन्जॉय वो कर सकते हो आप। और ये है पैलेस ऑन व्हील्स का दूसरा रेस्टोरेंट, महारानी रेस्टोरेंट। बाकी इस ट्रेन में जो राजस्थान के अलग अलग रियासतें थीं उनके नाम पे अलग अलग सलून, जैसे कि उदयपुर सलून हो गया, बूंदी सलून हो गया, भरतपुर सलून हो गया। और फिलहाल अभी चल के देखते हैं कि इस ट्रेन का प्रेसिडेंशियल सूट कैसा होता है। तो जो डिटेलिंग है इस ट्रेन की ना वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और ये यहाँ शुरू होता है अपना मेन पैसेंजर सूट। और देखो बड़े यहाँ पे पर्दे जो वो लगे हुए, पर्दे भी आप देखो रॉयल्टी वाले, पुराने ज़माने में जैसे पर्दे होते थे वैसे पर्दे जो वो यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे महाराजा लोग बैठ सकते हैं चेयर लगा करके और एंजॉय कर सकते हैं। डिटेल देखो आप यार, और ये वुडन वर्क है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बस ऐसे लगा दिया है, प्रॉपर बढ़िया डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे हो रखी है। बाकी इधर अपनी एक नॉर्मल ट्रेन और यहाँ से शुरुआत होती है अपने मेन प्रेसिडेंशियल सूट की। चलो देखते हैं अंदर से। बाकी ये है इस पूरी ट्रेन का प्रेसिडेंशियल सूट और अब ये देखो मतलब क्या बढ़िया यहाँ पे चीज़ें जो वो देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सडअप हो चुका है लेकिन कुछ ऐसी रॉयल्टी आपको इस ट्रेन में देखने को मिलती है और प्राइस तो आप पता ही होगा आपको कि कैसा है। बढ़िया, मतलब लेटेड है, विंडो पूरा खोल दो, सीनिक जर्नी एंजॉय करो, ट्रेन की क्रॉसिंग देखो, स्टेशन के स्किप देखो, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। आप यहाँ बैठ करके सब चीज़ एंजॉय जो वो कर सकते हो। तो बढ़िया यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके ये। नो डाउट ये ट्रेन जो है
वो वर्ल्ड की नंबर 1 लग्जरीज ट्रेन क्यों है, तो ये देख करके समझ में आ गया मुझे। जितना अच्छा बेडरूम उतना ही अच्छा इस प्रेसिडेंशियल सूट का वॉशरूम था। और अभी देखते हैं कि इसका सुपर डिलक्स रूम कैसा होता है। बाकी ये देखो, ये सिटिंग एरिया है और अभी काफ़ी लोग जो शूट कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और देखो ये जो है इधर से डिलक्स रूम आपका शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये सिटिंग एरिया है, मतलब यहाँ आराम से बैठो, 4 दोस्त होंगे आपके, यहाँ पे बैठो आराम से बातचीत करो। यहाँ कुछ आपको खाने पीने का सामान रखना है वो आप करो, चाय कॉफ़ी करो, और ये विंडो जो है वो खोल दो और नज़ारे जो है वो लो। तो ये है लग्जरी। ऑब्वियस बात है आप एक अच्छा प्राइस जो वो पे कर रहे हो इसके लिए, लेकिन वैसे ही सुविधा आपको यहाँ इस ट्रेन में मिलती है। बाकी ये देखिए, ये है डीलक्स रूम। चलते हैं डीलक्स रूम के अंदर और देखते हैं ये कैसा होता है। ओहो, वाह वाह वाह, अद्भुत, क्या बढ़िया चीज़ है यार। मतलब ये बेड देखो आप, मतलब ठीक ठाक एरिया, अच्छा खासा एरिया यहाँ पे बेड के लिए है। बड़ी बड़ी 2 विंडोज़ यहाँ मिल जाती हैं आपको। आराम से लेट करके आप नज़ारे एंजॉय करो, स्किप कोई देखो, कोई क्रॉसिंग लो, मतलब बैठे बैठे। मतलब हम तो रेल फैन, तो हमको ये चीज़ अच्छी लगती है। सुंदर राजस्थान के जो नज़ारे हैं वो गुजर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से देखो। इस पर लेटे लेटे आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो एंजॉय कर सकते हो। इतना बढ़िया जो है वो लग रहा है ये। आप देखो, ये वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम आपको दिखाता हूँ मैं। वॉशरूम भी, ओहो हो, ये वॉशरूम देखो। ट्रेन का वॉशरूम दिखाने में वैसे तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ये देखो, ये वॉशरूम तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कितना सुंदर, कितना बढ़िया वॉशरूम है ये। और ये आपका बाथिंग एरिया अलग से है, यहाँ पे शावर एरिया आपका यहाँ पे अलग से है। बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ दी गई है। अच्छा लगा। यहाँ बैठो, फ्रूट्स एंजॉय करो, चाय पानी करो, बैठे बैठे नज़ारे जो है वो देखो। और डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे है। पूरा ग्लास वर्क देखो, ये पूरा ग्लास वर्क यहाँ पे हो रखा है। ये पूरा मेटल जो है वो है, ये वुडन पीस, ये पूरा वुडन है ये वाला चीज़। काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़िया बनाया गया। बेड का वो पूरा डिज़ाइन देखो, अच्छा लगा यार कि पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मिल रहा है। ट्रेन हमारी फिलहाल चल रही है, जयपुर जंक्शन जो है वो पहुंच रही है। अब ट्रेन तो मैंने आपको दिखा दिया, बात करते हैं कि इतनी सारी लग्जरी के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडियन नहीं हो तो आपको प्रेसिडेंशियल सूट के लिए पर नाइट करीब 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और पूरी ट्रिप करने के लिए आपको करीब 21 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं इंडियंस के लिए भी ये प्राइस ऑलमोस्ट इतनी होती है, करीब 20 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये पूरी ट्रिप करनी है प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर। बाकी और प्राइसिंग देखने के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू इस ट्रेन को लेकर के, पैलेस ऑन व्हील को लेकर के। और बहुत दिन से मन था इस ट्रेन में सफ़र करने का, हालांकि सफ़र तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कम से कम इंटीरियर देख लिया हमने, किस तरह की सुविधाएं होती है वो देख लिया। जो चीज़ हमने फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखी थी, आज उसको जा कर के हमने खुद देखा तो लगा कि भैया वाकई में ये जो ट्रेन है ना वो बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाकी हाँ, कल ये ट्रेन दिल्ली से निकली थी करीब 6:30 बजे और आज सुबह 7 बजे यहाँ पहुँची है, और फिर शाम को करीब 6:30 बजे यहाँ से लोग आगे रवाना जो है वो हो जाएंगे। जो भी पैसेंजर थे वो आगे रवाना जो है वो हो जाएंगे। तो बस ये छोटी सी झलक देखने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए थे और हमने देखा अंदर से, और वाकई बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने शायद जर्नी भी देखी होगी, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे। लेकिन सच बोलूँ तो अगर किसी को मौका मिलता है इसमें ट्रैवल करने का ना, या फिर जस्ट एक बार अंदर जाकर देखने का, तो वो जो है ना वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। और वैसे हमने ऑलरेडी भारत गौरव जैसी ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है, और वो ट्रेन भी काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी अंदर से साफ़ सुथरी लग्जरीज होती है। लेकिन अगर जब भी बात होती है पैलेस ऑन व्हील्स की, महाराजा एक्सप्रेस की, डेक्कन ओडिसी की, गोल्डन चैरियट की, तो वो एक अलग क्लास है, वो एकदम ही अलग क्लास है। और बाकी चलिए, ये कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं था, कोई ट्रेन जर्नी नहीं थी, ये एक बस एक रॉ एक्सपीरियंस था मेरा कि आज मैंने पहली बार पैलेस ऑन व्हील्स को इतने करीब से देखा, उसके अंदर गया और सारे जो उसका सैलून्स है उसको हमने देखा, जो उसका प्रेसिडेंशियल सूट था वो देखा, जो उसका सुपर डिलक्स रूम था वो हमने देखा। मतलब वाकई में बहुत ही अच्छा लगा देख करके, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। हालांकि ट्रेन जर्नीज़ आएंगी, लेकिन इसकी नहीं, नॉर्मल ट्रेन जर्नीज़ अभी आएंगी। फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।